हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैद पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे तो आज हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे तो आज हम लोग देख लेंगे उसके बारे में। तो हमने बताया था कि तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति होने का। तात्कालिक कारण क्या था? जो सैनिकों को बंदूक दी जाती थी चलाने के लिए, पहले क्या दिया जाता था? तो पहले ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर जो दिया गया, ब्राउन बेस पहले दिया जाता था बंदूक, उसके बाद उसके स्थान पे एनफील्ड राइफल दिया जाने लगा। इसके स्थान पे क्या दिया जाने लगा? एनफील्ड राइफल। तो जो राइफल में था, तो ऐसा अफवाह फैल गया उस टाइम कि जो राइफल दी जाती है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लिए क्या था? दोनों धर्म के लिए ये अशुद्ध माना जाता था। इस कारण से ये क्रांति हुई। जो कि ये जो फैलाया था वो एक दमदम का था खलासी। दमदम का खलासी था। यह भंगी इसी के बदले प्रयुक्त होता है। ये केवल अफवाह थी, ये कोई सच्चाई नहीं थी इस बात में। तो इसी के विरोध में जो मंगल पांडे थे बैरकपुर पश्चिम बंगाल की छावनी में क्या किए थे? बंदूक चलाने से इनकार कर दिए। तो जो सर्जेंट था उस पर दबाव बनाया उनपे, तो उन्होंने सर्जेंट को गोली मार दी। इसी के अपराध में उनको 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया? फांसी दे दी गई। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखिएगा। तो आज से हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे का पॉइंट, कहां कहां ये क्रांति फैला और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति। देख लेते हैं मेरठ में विद्रोह। मेरठ में विद्रोह कब फैला था? तो 10 मई 1857। 10 मई 1857 में सैनिकों ने विद्रोह किया था मेरठ में। कब किया था? 10 मई 1857। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे मेरठ में नेतृत्व कौन कर रहे थे? धन सिंह गुर्जर। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? धन सिंह गुर्जर। ये दिल्ली में पहुंचा मेरठ से ये क्रांति 11 मई 1857 को। जो सैनिक थे मेरठ से दिल्ली पहुंच गए कब? 11 मई 1857 को। और अपना नेता किसको बनाया? सैनिकों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को बनाया था। बहादुर शाह जफर को बनाया। बहादुर शाह जफर के सेनापति कौन थे? इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। इनके सेनापति थे बख्त खां।
इनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई 1862 ईस्वी में। रंगून में मौत हो गई थी। 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनकी मौत हो गई। कब? 1862 ईस्वी में। आगे देख लिया जाए। दिल्ली में इस क्रांति को दमन मतलब दबा कौन रहा था, इस बारे में देख लिया जाए। विद्रोह का दमन दिल्ली में विद्रोह का दमन करता था जो दिल्ली में, वो दो भाई थे, निकोलसन और हडसन। ये दोनों भाई थे। निकोलसन और हडसन ये दोनों भाई थे जो दिल्ली में दमन कर रहे थे। और भी जगह क्रांति फैली थी, जैसे हमारा लखनऊ था। अवध जिसको बोला जाता था प्राचीन समय में। यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल नेतृत्व संभाल रही थी इस क्रांति का। बेगम हजरत महल, जिनको महक परी भी कहते हैं, इनका उपनाम है महक परी। और वाजिद अली शाह को अख्तर पिया के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम है अख्तर पिया। लखनऊ में कौन संभाल रहा था इस क्रांति का कारोबार जो थे, वो कौन संभाल रही थी? बेगम हजरत महल, जिनको महक परी के नाम से जाना जाता है। इनके पुत्र थे बिजरिश कादिर। नवाब की मृत्यु के बाद वाजिद अली शाह मरे तो इनको ही महक परी ने क्या किया, गद्दी पर बैठाया। तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इनको गद्दी से उतार दिया। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया। तब ये जो बेगम हजरत महल थी नेपाल चली गई। तो क्या मैंने बताया, अवध में कौन कर रहा था? जो नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, महक परी जिनको कहा जाता है, वो नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से। जिनके पुत्र थे बिजरिश कादिर, जिनको ये गद्दी पर बैठाई नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद। तो कुशासन का आरोप लगा दिए अंग्रेज और उनको गद्दी से उतार दिया, तो ये नेपाल चली गई। यहाँ पे कौन कर रहा था इनका दमन? दमन करता कौन था यहाँ पर? अवध में दमन करता थे कैंपवेल। ये अंग्रेज था जो कैंपवेल दमन कर रहा था। यहाँ के पे जो क्रांति हो रही थी 1857 की क्रांति, उसका दमन कौन कर रहा था? लखनऊ में। तो कैंपवेल कर रहा था। इनको याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देख लिया जाए। झांसी में कौन कर रही थी?
यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी रानी जिनको मन्नू भी कहते हैं, छबीली भी कहते हैं, मनकड़िका भी कहते हैं। मनकड़िका यहां से नेतृत्व कर रही थी झांसी से इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। इनका कोई पुत्र नहीं था तो गोद ली थी, जिनको बोला जाता है दत्तक पुत्र। जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको क्या बोला जाता है? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र थे दामोदर। इन्होंने हड़प नीति को इनकार किया, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। जिनका कोई पुत्र नहीं होता था, उनका जितना भी शासन, जो भी साम्राज्य होता था वो अंग्रेज ले लेते थे। इसी को हड़प नीति बोला गया। तो इन्होंने हड़प नीति को क्या किया? अस्वीकार किया। अस्वीकार किया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर। झांसी में विद्रोह का दमन करता कौन था? तो ह्यूरोज था, एक अंग्रेज विद्रोह का दमन करता। यहाँ पे दमन करता कौन था? ह्यूरोज। इसका कथन था, इनको देखकर, रानी लक्ष्मीबाई को देखकर इसने एक कथन कहा था कि भारत में पहली बार पुरुष महिला देखा है। क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? कौन? ह्यूरोज। कि भारत में पहली बार इनकी जो मर्दानगी थी, इनको देखकर, जैसे मर्दाने की तरह लड़ रही थी, उसको देखकर ह्यूरोज ने कहा कि भारत में पहली बार किसी पुरुष महिला को मैंने देखा है। आगे देख लीजिए, और भी जगह थे जहां पे क्रांति फैल चुकी थी। कानपुर में भी फैला हुआ था ये क्रांति। यहाँ पे कौन कर रहा था नेतृत्व? नाना साहब। इनके पिता कौन थे? नाना साहब के पिता थे बाजीराव द्वितीय पेशवा, इनके पिता थे। नाना साहब के पिता कौन थे? बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इनका सहयोग कौन कर रहा था? इनका सहयोग कर रहे थे तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम धोतुपंत, सॉरी, नाना साहब का वास्तविक नाम है धोतुपंत। धोतुपंत। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये।
वास्तविक नाम क्या था? धोधु पंत। और तात्या टोपे थे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पे क्रांति होने का कारण क्या था? नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था। क्या किया गया था? पेंशन रोक दिया गया था। और तात्या टोपे से विश्वासघात कर दिया कि इनका मित्र ही था। तात्या टोपे से विश्वासघात इनका मित्र मानसिंह था। ये तात्या टोपे है, टमेको टो है। तात्या टोपे से विश्वासघात इनका मित्र मानसिंह ने किया और इनको फांसी की सजा हो गई। और इनको फांसी हो गई। जब इनको फांसी हो गई तो नाना साहब का सहयोग करने वाला कोई नहीं था, तो नाना साहब नेपाल चले गए। आगे देख लीजिए, और भी जगह थे जहां पे ये क्रांति हो रही थी। बिहार जगदीशपुर में कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हो चुका है, अब लिख लेते हैं। बस नेतृत्व करता है, इसके आगे पूछेगा। कुंवर सिंह फैजाबाद से डंका साहब कर रहे थे। फैजाबाद से कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका साहब के नाम से जाना जाता है। डंका साहब के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या कौन थे? तो ये 50,000 के इमाम थे। बरेली से कौन कर रहे थे? तो यहां से कर रहे थे खान बहादुर खान। इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली। गोरखपुर से कर रहे थे गजादर सिंह। गजादर सिंह। असम से कर रहे थे मनीलाल।
असम से मणि राम, मथुरा से कर रहे थे देवी सिंह, क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वो असफल रहा। क्यों असफल रहा? उसका कारण था राष्ट्रवाद की कमी। उस टाइम के लोग में राष्ट्रवाद नहीं देखा जाता था। और दूसरा कारण था एकता की कमी थी। तीसरा था क्रांति एक साथ शुरू नहीं किया गया था, कहीं डेट तय किया गया था कि इस तारीख को होगा, लेकिन पहले ही क्रांति स्टार्ट कर दिए थे कुछ लोग। उसके बाद इसमें शिक्षित वर्ग के लोग नहीं थे। समय से पहले क्रांति शुरू हो गई थी। क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई 1857। कौन तय किया था? अजीमुल्लाह खां। खां ये क्रांति की डेट तय किए थे कि 31 मई 1857 को क्रांति शुरू होगा, लेकिन मंगल पांडे ने क्या किया? मार्च में ही शुरू कर दिया। इस कारण से ये असफल रहा। तो लिख लीजिए एक एक पॉइंट को ताकि याद रहे। क्रांति का परिणाम असफल रहा। असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण पहला था राष्ट्रवाद की कमी। दूसरा एकता की कमी। तीसरा कारण था क्रांति समय पे शुरू नहीं होना, एक साथ शुरू नहीं होना। क्रांति एक साथ शुरू नहीं होना। क्रांति का एक साथ शुरू नहीं होना। चौथा कारण था शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। पांचवा कारण था समय से पहले ही क्रांति शुरू हो गया। क्रांति की तिथि कब तय की गई थी? तिथि को रखा गया था 31 मई 1857। अजीमुल्लाह खां तय किए थे। ने रखी थी, लेकिन मंगल पांडे मार्च में ही स्टार्ट कर दिए। मार्च में ही क्रांति तो क्रांति की असफलता का कारण पढ़ के हमें क्या सीख मिली? कि समय से पहले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर समय से पहले कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें असफलता ही हमें मिलेगी, सफलता नहीं मिल सकती।
तो समय भी जरूरी है किसी काम को करने के लिए। साथ साथ जितने भी पॉइंट है आपने देखा है। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।